दोस्तों, मांगलिक दोष पर हम श्रृंखला शुरू करते हैं। मांगलिक दोष क्या होता है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। मांगलिक दोष यानी इसको दोष बना दिया गया। वैसे मांगलिक योग और दोष दोनों में अंतर होता है। दोष के लिए मंगल का अशुभ होना बेहद ज़्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा कि मंगल जिन जिन भावों से मांगलिक दोष या योग बनाता है वो सभी भाव 7वें और 8वें घर से कनेक्ट होते हैं। यानी पहले घर का मंगल 7वें घर और 8वें घर को देखता है, दूसरे घर का मंगल आपका 8वें घर को देखता है, चौथे घर का मंगल 7वें घर को देखता है, और 7वें घर का तो 7वें में रहता है, और उसके साथ 12वें घर का मंगल भी 7वें घर को देखता है। तो 8वें घर का भी 8वें पर प्रभाव रखता है। यानी सभी जो मंगल है वो 7वें और 8वें घर पर प्रभाव रखते हैं, जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी हमारी प्रजनन क्रिया जो होती है वो मंगल देव के कारण बाधित हो जाती है अगर मंगल खराब होता है। इसलिए मैरी लाइफ में मंगल का रोल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, और स्त्री की कुंडली में मंगल विशेष रूप से भूमिका निभाता है क्योंकि वो पति का कारक भी होता है। पार्ट 2 जानने के लिए अगली वीडियोस का इंतजार करें, तब तक हमें फॉलो कर लें। मांगलिक दोष पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, पहले वीडियो में हमने बात की थी कि मंगल का अगर सप्तम और अष्टम घर पर प्रभाव होता है तो मांगलिक दोष बनता है अगर मंगल अशुभ होता है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि मंगल पर अगर शनि का प्रभाव आ जाता है, क्योंकि मंगल और शनि दोनों बराबर की एनर्जी मानी जाती है। इसलिए शनि एक राउंड पूरा करने में 30 साल का समय लेता है, इसलिए वो मंगल के 28 साल के असर को न्यूट्रल कर देता है, और इसलिए मंगल का कुछ हद तक मैलिफिक प्रभाव शनि सोख लेता है। और जब हमारी शादी 28 साल के बाद होती है, क्योंकि मंगल के दोष को शुक्र हरता है, ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है, इसलिए पत्नी आने के बाद 28 साल के बाद किया गया विवाह जिसका मंगल अशुभ होता है तो वो रिप्रोडक्शन सिस्टम पर इतना बुरा प्रभाव नहीं डालता। इसलिए यहाँ पर मंगल अच्छा फल देने लग जाता है। इसलिए मंगल अगर शुभ है तो हमें मांगलिक से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मांगलिक वाले लोग भी बहुत तरक्की करते हैं जीवन में, अच्छा जीवन यापन करते हुए बहुत ही सुखी वैवाहिक जीवन भी आपने देखा होगा ऐसे लोगों का होता है। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। क्या मांगलिक 28 साल के बाद समाप्त हो जाता है, इस पार्ट 3 वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। वैसे इसकी चर्चा हमने पार्ट 2 में भी की थी, लेकिन अब थोड़ा आगे की जानकारी लेते हैं। दोस्तों, जो मंगल है हमारी जन्म कुंडली में जहां पर बैठ गया, उस ग्रह की एनर्जी हमेशा के लिए वहां पर स्थापित हो गई, लेकिन हम अपने कर्मों के द्वारा, हम अपनी गलतियों के माध्यम से उसमें इजाफा कर सकते हैं, उसमें वृद्धि कर सकते हैं, और अच्छे कर्मों के माध्यम से उसमें कमी कर सकते हैं। इसलिए 28 साल के बाद मंगल समाप्त होगा या उसकी एनर्जी डाउन होगी या बढ़ेगी, ये आपके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये बात बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होगी, इसलिए इसको हम दूसरे तरीके से देखेंगे कि 28 साल के बाद जो मंगल होता है उसकी एनर्जी हमारी शरीर में बनी रहती है, क्योंकि जो हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम है, जहाँ हमारे खून का जो बहाव है उसके अंदर जो गर्मी होती है वो मंगल की होती है। अगर मंगल की गर्मी ही ख़त्म हो जाए तो हम ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे शरीर में मंगल की गर्मी का होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मंगल कहीं ख़त्म नहीं होता है। अशुभ मंगल की अशुभता समाप्त हो जाती है जब शनि 30 साल का राउंड कंप्लीट करके मंगल को अपनी चपेट में ले लेता है। इस कारण मंगल की बुराई को वो सोख लेता है, क्योंकि मंगल और शनि बराबर के ग्रह माने जाते हैं। जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा, अगर पार्ट 4 वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। क्या मांगलिक लोगों की शादी मांगलिक लोगों से ही होनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो सभी लोगों के दिमाग में घूमता है, सभी के जहन में ये जरूर आता है, जिसका सवाल का जवाब बहुत मुश्किल से लोगों को मिलता है। क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि मांगलिक की मांगलिक से ही करनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मांगलिक और नॉन मांगलिक को भी प्रेफरेंस देते हैं। और मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि मांगलिक की नॉन मांगलिक से बिल्कुल हो सकती है शादी, और मांगलिक होने पर भी तलाक की संभावनाएं आपको 100% देखने को मिलेंगी। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि मांगलिक से कर दी और उसका जीवन बहुत अच्छा हो गया। आप खुद अपने आसपास कई कुंडलियां देखोगे, हमारे पास इतने केस आते हैं तो हम भी ये रेगुलर रूप से देखते हैं। मैंने आपको कहा कि मांगलिक होने का अर्थ है हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम पर असर पड़ना। तो मांगलिक और नॉन मांगलिक में अगर मंगल उसका मजबूत होता है तो वो भी मांगलिक के बराबर ही होता है, यानी उसमें
उसमें मंगल की एनर्जी होती है, क्योंकि मंगल की ऊर्जा तो देखने के कई पैमाने हैं। हम सिर्फ उनको ग्रहों के आधार पर मांगलिक नहीं बोल सकते। बहुत सारा ऐसा होता है कि जन्म कुंडली में इंसान मांगलिक नहीं होता, लेकिन उसके हाथ में मंगल रेखाएं इतनी प्रबल होती हैं तो वो हाथों से मांगलिक होता है। तो इसलिए मांगलिक लोगों की नॉन मांगलिक लोगों के साथ शादी हो जाती है और वो चल भी जाती है। और जो मांगलिक होते हैं उनकी हाथ की रेखाओं में कई बार मांगलिक होता ही नहीं है, तब वो नहीं चल पाती। ऐसे बहुत सारे योग होते हैं।